आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमल ठहर जाने की एक बहुत ही इब्तदाई अलामत के बारे में। वाइट डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज यानी कि हमल ठहरने का डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज आपको कब होता है, कैसा होता है और क्यों होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। और अर्ली प्रेगनेंसी में होने वाला ये वेजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी को नहीं होता, नहीं महसूस होता, तो क्या उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमल ठहर जाने पर जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो बहुत तेज़ी से बढ़ता है आपकी यूट्रस के अंदर। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल्स बनते हैं। और इस तेज़ी से बढ़ते हुए एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। यूट्रस और सर्विक्स की तरफ खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ जब प्लेसेंटा वहाँ पे डेवलप हो जाता है तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से और प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपकी सर्विक्स के अंदर कुछ सिक्रीशंस बनना शुरू हो जाती हैं जो वेजाइना के रास्ते बाहर खारिज होती हैं। और इसी को प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। और प्रेगनेंसी का ये अर्ली डिस्चार्ज कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, हल्का पेल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होगा, पतला होगा, मिल्की या दूध जैसा होता है, क्रीम जैसा हो सकता है। स्मेल इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। ये बहुत ही अर्ली सिम्टम है प्रेगनेंसी कंसीव होने की। और आपको ये वाइट डिस्चार्ज या प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कब फील होता है, कब आपको नोटिस करना चाहिए? जिस वक्त आपके पीरियड मिस होने में ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन रह जाएं, उस वक्त आपको नोटिस करना है कि आपको इस किस्म का प्रेगनेंसी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। और अगर नहीं आ रहा तो तब भी बताता हूँ कि आपने क्या करना है। और अगर इससे डिफरेंट है आपका डिस्चार्ज जो मैंने बताया है तो आपको क्या हो सकता है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि बाज़ ख़वातीन को जब हमल ठहर जाता है तो उनको एकदम से इस तरह का डिस्चार्ज आने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हमारे अंदर कुछ ख़राबी हो गई है शायद, तो इस वजह से ये डिस्चार्ज आ रहा है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अर्ली डिस्चार्ज इस किस्म का होता है ये हमल ठहरने की अलामत होता है और नेचर की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है आपके लिए। उसकी वजह ये है कि ये डिस्चार्ज आपकी सर्विक्स को और वेजाइना को प्लग करके रखता है, बंद करके रखता है। वहाँ एक तरह से बैरियर बना देता है ताकि बाहर से कोई जरासीम और मज़ीद स्पर्म वगैरह अंदर ना जाएं और आपका जो बच्चा अंदर यूट्रस के ग्रो कर रहा है उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन ना लगे और सेफली आपकी प्रेगनेंसी डेवलप हो सके। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है आपका ये डिस्चार्ज भी थोड़ा बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। अब बाज़ ख़वातीन का ये क्वेश्चन होता है कि हमें पीरियड मिस होने से पहले डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये हमें हमल ठहरने का डिस्चार्ज है या हमें पीरियड आएंगे, ये पीरियड आने का डिस्चार्ज है। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज मैंने आपको बता दिया कि वाइट होगा, हल्का पेल हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टिकी होगा, पतला होगा, मिल्की दूध जैसा होगा, स्मेल उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये आपको पीरियड से तकरीबन 5-6 दिन पहले आएगा। लेकिन जो डिस्चार्ज पीरियड का होता है यानी कि पीरियड्स आपको आने हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई उससे पहले आपको जो डिस्चार्ज आता है वो किस किस्म का होगा और वो कब होगा? वो डिस्चार्ज पीरियड्स का आपको पीरियड्स के 2 या 3 दिन पहले आ सकता है। लेकिन वो डिस्चार्ज कैसा होगा? ब्राउन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लड उसके अंदर मिक्स हो सकता है क्योंकि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो श्रेड होना शुरू हो गई है। अभी मुकम्मल तरीके से श्रेड नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत डिस्चार्ज के थ्रू आ रही है। तो ब्लड के स्टेन्स आ सकते हैं उस डिस्चार्ज के अंदर, ख़ास तौर पर जब आप इनर गारमेंट्स पहनती हैं तो उन पे आपको ब्लड स्टेन होंगे। तो ये पीरियड का अर्ली डिस्चार्ज होता है इस किस्म का। आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पीरियड ही आएंगे। इसके अलावा आपको पहले के पीरियड्स की तरह लोअर एब्डोमेन में हल्का सा पेन या थाइज़ में या कमर में हल्का सा दर्द
हो सकता है। अब अगर आपको पीरियड भी नहीं आ रहे अभी और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हुई तो फिर भी डिस्चार्ज क्या हो सकता है वेजाइनल, और वो किस किस्म का हो सकता है, किस वजह से हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके अंदर PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, आपके रहम के अंदर सोजिश है, बच्चेदानी के अंदर सोजिश है, वेजिनाइटिस है, वेजाइना के अंदर सोजिश है, उसकी वजह से भी आपको डिस्चार्ज आ सकता है। लेकिन ये वाला जो डिस्चार्ज होगा ये इन्फेक्शन की वजह से होगा। इसका कलर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इस डिस्चार्ज के अंदर स्मेल हो सकती है, साथ साथ आपको फीवर हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेशाब करते हुए जलन महसूस हो सकती है और आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर आपको इचिंग की शिकायत हो सकती है। तो इसको फिर आप ये समझिएगा कि ये इन्फेक्शन होने का डिस्चार्ज है। अब बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि अभी हमारे पीरियड मिस होने में 2-4 दिन बाकी हैं, लेकिन हमें अभी किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज महसूस नहीं हो रहा वाइट कलर का, तो क्या हमें प्रेगनेंसी नहीं होगी? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी का वाइट डिस्चार्ज फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी खातून को कम होता है। तो अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ये वाइट डिस्चार्ज फील नहीं हो रहा तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने ये करना है कि प्रेगनेंसी की जो बाकी सिम्टम्स होती हैं कंसीव होने की, उन पे गौर करना है। और ये प्रेगनेंसी की बाकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? आपके नाभ के नीचे पेट में हल्के फुल्के क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, यूरिन आपको बार बार आएगा, मुंह का टेस्ट आपका चेंज हो सकता है, भूख आपको पहले से ज़्यादा लगेगी या बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आपको सुस्ती और थकावट का एहसास हो सकता है, नींद ज़्यादा आएगी, ब्रेस्ट में तनाव महसूस होगा, पहले से ब्रेस्ट थोड़े बड़े महसूस होंगे आपको, और हाथ लगाने पे दर्द का एहसास होगा जिसे ब्रेस्ट की टेंडरनेस कहते हैं। आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन, गैस और ब्लोटिंग जैसी आपको फीलिंग आएगी। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं सारे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर खातून को ये सारे ही सिम्टम्स आएँ। अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको महसूस हो रही हैं तो आपने अलर्ट हो जाना है और फ़ौरन से ये अज्यूम कर लेना है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ताकि आप कुछ इम्पॉर्टेंट एहतियात परहेज़ कर सकें, कुछ टिप्स को फॉलो कर सकें पीरियड आने से पहले का जो 1 हफ़्ता होता है उसके दौरान। क्योंकि अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगी तो आपकी इम्प्लांटेशन फेल हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली वहाँ पे अटैच नहीं होगी आपके यूट्रस के साथ, आपको पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स में क्लॉट्स आएंगे और आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर पीरियड्स मिस होने से 6 दिन पहले आपको कौन से ज़रूरी एहतियात परहेज़ करने हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और फिर जैसे ही आपके पीरियड की डेट गुजर जाती है तो 8 दिन आपने वेट करना है, उसके बाद अपना टेस्ट करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।